हेलो एवरीवन। हेलो, वेलकम टू अद्विन सूट। मेरा नाम दीपक सिंह हुआ और आज आप लोगों के लिए मैं क्लास नाइन्थ का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ। कौन सा चैप्टर का? डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, लेसन 1, पार्ट 2। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, देखो, दो स्टोरी को हमने स्टार्ट किया था डेमोक्रेसी पे। एक चिली वाला हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेसी इन पोलैंड। तो ध्यान से समझिएगा, पोलैंड का डेमोक्रेसी क्या है और चिली से उसमें क्या रिलेशन है या वो दोनों में क्या अंतर है। चलिए तो शुरू करते हैं, पोलैंड का डेमोक्रेसी की बात करते हैं। 1980 में पोलैंड वॉज रूल्ड बाय द पॉलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी। देखिए 1980 में पोलैंड में रूल करता था कौन सा? पॉलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, पहला चीज मैंने आप लोगों को बताया कि 1980 में एक पोलैंड में रूल करता था पॉलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी है। आपको मुझे कमेंट करना है कि जो वहां पे सबसे पहला जो पार्टी थी एलेंदे की, ठीक है ना, कहाँ पे? चिली में। वो कौन से पार्टी थी? कौन सी पार्टी थी? जैसे ये आपको कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो वो किस चीज की पार्टी थी आपको पहले बताना है, कौन सी पार्टी थी। ठीक है, एलांदे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और जो चिली वाले प्रेसिडेंट थे साल्वाडोर एलांदे, जो प्रेसिडेंट ऑफ चिली थे, ठीक है ना, उसके बारे में आपको कमेंट करना है कि वो कौन सी पार्टी थी। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया कि कौन सा पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। सोल्वेंदे एलेंदे की पार्टी का नाम बताना है। ठीक है, जो साउथ अमेरिका कंट्री है चिली, चिली के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं फिर से। एंड कंट्री नो अदर पॉलिटिकल पार्टी। देखिए पोलैंड में पहले तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे पॉलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी थी, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, और वहाँ पे कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ ही नहीं था कि काम करे। वो अदर पॉलिटिकल पार्टी वाज नॉट अलाउड, नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड टू फंक्शन। वहाँ पे काम करने के लिए अलाउ ही नहीं था। जैसे आप देखते हो इंडिया में बहुत सारे मल्टी पार्टी है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीएसपी, लॉट्स ऑफ पार्टी है। ठीक है ना, तो उसी तरह से वहाँ पे एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी और जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखिए क्या हो गया, तो द पीपुल कुड नॉट फ्रीली, देखिए कहने के लिए डेमोक्रेसी है लेकिन फ्रीली तो चूज ही नहीं कर सकते। एक ही पार्टी है जिससे को में से उसको चूज करना है। दोज हु स्पोक अगेंस्ट, और अगर उसके लीडर के खिलाफ, उस पार्टी के लीडर के खिलाफ अगर कोई बोलता था, कोई भी चीज़ के बोलता था, तो गवर्नमेंट जो होती थी वो क्या कर देती थी? उनको जेल में भेज देती थी। ठीक है, उसके बाद द गवर्नमेंट इन पोलैंड, पोलैंड के गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट कौन करती थी और कंट्रोल करती थी? गवर्नमेंट ऑफ सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, जो कि एक बहुत बड़ी और बहुत ही पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट है, यानी पावरफुल कम्युनिस्ट देश है जो यूएसएसआर। वो चीज़ें आप उसको सपोर्ट करती थी, किसको? पोलैंड को। तो कोई बोल भी नहीं सकता था। चीज़ें देखिए कितने हम लोग ध्यान से इसको कर रहे हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या हुआ इस सब चीज़ों के? अब वहाँ पे स्ट्राइक हुआ लेनिन शिपयार्ड वर्कर्स में। एक लेनिन शिपयार्ड वर्कर था जो कि 14, देखिए एक कंपनी थी। ऑन 14 अगस्त 1918 में द वर्कर ऑफ लिनेन शिपयार्ड, शिपयार्ड था, ठीक है ना, जो कि गवर्नमेंट ऑन करती थी। उसमें एक सिटी था गैंडेस्क, GDNS के। वहाँ के जो वर्कर थे, किसके? लेनिन शिपयार्ड के, जो कि गवर्नमेंट ऑन करती थी वो शिपयार्ड। 14 अगस्त 1980 में वो क्या हो गए? स्ट्राइक पे चले गए। अब स्ट्राइक जो बिगेन हुआ था, वो डिमांड था टेक बैक अ क्रेन ऑपरेटर। वहाँ पे एक क्रेन ऑपरेटर वर्कर थी, महिला वर्कर, उसको साथ जो अनजस्टिस हुआ था और उनको निकाल दिया गया था सर्विसेज से, उसको फिर से वो चाह रहे थे कि फिर से वो उसको ज्वाइन कराया जाए। ठीक है ना, चीज़ें समझना कितने सिंपल तरीके से मैं आप लोग को सामने रख रहा हूँ। जो स्ट्राइक हुआ था, द स्ट्राइक बिगेन विथ डिमांड टू टेक, शुरुआत किस चीज़ से हुआ था कि एक क्रेन ऑपरेटर जो कि महिला वर्कर थी, उसके साथ जो अनजस्टिस हुआ था उसको फिर से सर्विस पे लाया जाए, और इस चीज से स्टार्ट हुआ था दिस स्ट्राइक। वो जो स्ट्राइक था इलीगल था। वाई इलीगल? बिकॉज वहां पे ट्रेड यूनियन इंडिपेंडेंट था। ट्रेड यूनियन तो बनाने की
था ही नहीं, और जो ट्रेड यूनियन था वो रूलिंग पार्टी का ही था, और पोलैंड के रूलिंग पार्टी का ही था, यानी ट्रेड यूनियन आप बना नहीं सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए लेच वलेसा, ठीक है ना, वलेसा, वलेजा बोल दीजिए, एक फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन थे, सुनिएगा ध्यान से। लेज वलेसा एक फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन थे, पुराने इलेक्ट्रिशियन थे, कौन से, उसी शिपयार्ड के, लेनिन शिपयार्ड को, जिसको पहले निकाल दिया गया था उसके सर्विस से। क्यों निकाल दिया गया था? 1976 में उनको निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने डिमांड किया था हायर पे, ठीक है ना, हायर पे के लिए डिमांड किया था, ठीक है, तो उसको निकाल दिया गया था, वेलेसा को निकाल दिया गया, वेलिजा को, ठीक है। अब देखिए, तो वो जो स्ट्राइक हो रहा था, जो स्ट्राइक हो रहा था किसके लिए, वो आपके क्रेन ऑपरेटर वुमेन के वर्कर के लिए जो स्ट्राइक हो रहा था, उसको ज्वाइन कर लिया वेलिजा ने, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये स्ट्राइक धीरे धीरे, द स्ट्राइक बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस, क्या हो गया, पूरे सिटी में आ गया, और दे स्टार्ट राइजिंग लार्जर डिमांड, और ये सब देखते हुए जब शिप यार्ड से वो पूरे शहर में आ गया, और वो लोग डिमांड हाई कर दिए, लार्ज कर दिए। दे वांटेड टू राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस, ये चाहते थे कि इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन हो, किसी रूलिंग पार्टी का ट्रेड यूनियन ना हो। उसके बाद दे ऑल्सो डिमांडेड, ये साथ में डिमांड कर रहे थे कि रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको रिलीज किया जाए, और जो भी सेंसरशिप होता था प्रेस पे, जैसे प्रेस कुछ भी नहीं छाप सकता है, जब तक उसको सेंसर अलाउ नहीं करता है तब तक वो छाप नहीं सकता है। पोलैंड में था कि भाई अगर गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा तो उसको सेंसर अलाउ नहीं करता था, तो ये प्रेस को इंडिपेंडेंट चाहती थी, सेंसरशिप से अलग चाहती थी, ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या हुआ इस सब कहानी से, फाइनली द गवर्नमेंट हैड टू गिव, गवर्नमेंट ने क्या किया, गिव किया क्या, एक वर्कर वेलेजा साइन किए, और देखिए समझिए क्या, 21 सूत्री एग्रीमेंट को उन्होंने बताया, 21 पॉइंट एग्रीमेंट, ठीक है ना, और उस पे गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपना स्ट्राइक खत्म कीजिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट एग्री हो गए री ऑर्गेनाइज द वर्कर्स, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड, और साथ में गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए एग्री हो गई कि भाई इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन आप बना सकते हो, और जब आपको लगेगा कि आपके खिलाफ काम हो रहा है तो आप स्ट्राइक में भी जाने का अधिकार है आपके पास, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, इस सारे एग्रीमेंट के साइन के बाद एक नया ट्रेड यूनियन बना उस जगह पे, उस शहर में, कॉल्ड सॉलिडेटरी, ठीक है ना, एक नया ट्रेड यूनियन बना जिसका नाम क्या रखा गया, सॉलिडेटरी, ठीक है ना। इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहला टाइम था जब इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बना, पहले क्या था, गवर्नमेंट के अधीन हुआ करता था, ठीक है, और ये कम्युनिस्ट स्टेट से अलग चीज बना। अब इस सब चीजों के बाद और भी चीजें देखी गई कि जो भी ये थे, इनमें करप्शन बहुत ज्यादा था, क्यों, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के जो था, गवर्नमेंट करप्शन बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, और ये रूल करने में फेल होते जा रहे थे, ये गवर्नमेंट लेड टू, अब इस सब चीज़ों के कारण देखिए बहुत सारा चीज़ होने के बाद जनरल जुरांस्की ने एक क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए, और उन्होंने इम्पोज कर दिया मार्शियल लॉ, ठीक है ना, दिसंबर 1981 में मार्शियल लॉ, मिलिट्री लॉ इम्पोज कर दिया, एनेक्सेस हो गए, चिड़चिड़े हो गए, और उन्होंने क्या कर दिया, मार्शियल लॉ दिसंबर 1981 में इम्पोज कर दिया। थाउजेंड ऑफ सॉलिडेटरी मेंबर्स वेर पुट इन प्रिजन, जो वो सॉलिडेटरी मेंबर जो बने थे वो सबको, लगभग हजारों को जेल में डाल दिया गया। फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस, जो फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज था, प्रोटेस्ट कर सकते थे, एक्सप्रेस कर सकते थे ओपिनियन को, उन सबको दूर करने लगे, ठीक है ना। चीज़ें देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इन सब से क्या हुआ, तो किस तरह से रीस्टोरेशन हुआ डेमोक्रेसी का पोलैंड में, इन 1988 सॉलिडेटरी अगेन ऑर्गेनाइज द स्ट्राइक, 1980 में सॉलिडेटरी ने फिर से ऑर्गेनाइज किया स्ट्राइक, ठीक है ना। दिस टाइम, अब देखो इस टाइम क्या हुआ, पॉइंट जो गवर्नमेंट था वो क्या हो गया, वहाँ पॉलिश गवर्नमेंट जो थी वो वीक हो गई, और वीक हो जाने के कारण सोवियत यूनियन भी उस समय उसका सपोर्ट नहीं की, और
अप्रैल 1989 में अनदर राउंड नेगोशिएशन, एक और नेगोशिएशन हुआ और एग्रीमेंट बना जिसमें बोला गया कि फ्री इलेक्शन होगा। और उस समय फ्री इलेक्शन यानी देखिए पहले था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी हो सकती थी और वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन अब क्या हुआ कि फ्री इलेक्शन होगा। और उस समय सॉलिडेटरी ने 100 सीटों में से 99 सीट जीता, समझ रहे हो। और अक्टूबर 90 में पोलैंड में फर्स्ट प्रेसिडेंट बने जो कि इलेक्शन से बहुत सारे मोर देन वन पार्टी के इलेक्शन के बाद जीते थे। और वो कौन थे? वेलेजा, ठीक है ना। कौन सा वेलेजा? जो एक आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिशियन थे, ठीक है ना। आपको मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, जो शुरुआत हम लोगों ने किया था कि क्या था कि एक आपको जो वहाँ पे स्ट्राइक हुआ था तो लेह वलेजा जो थे, फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन लेह वलेजा, ठीक है ना, वो वही वहाँ के सबसे पहले क्या बने। जब एक से ज़्यादा पार्टी ने जब इलेक्शन में भाग लिया तो वो क्या बने? पोलैंड के आपके क्या बने? प्रेसिडेंट बने, ठीक है। अब इन सब चीज़ों से आपको क्या पता चल रहा है? चिली में देखा तो देखा कि भाई वहाँ पे हम लोगों ने चीज़ें देखा, और यहाँ पे हम लोगों ने पोलैंड वाले चीज़ों में ये देखा कि एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। और चिली वाले में हम लोगों ने ये देखा कि पहले किस तरह से वहाँ डेमोक्रेसी था, अगर डेमोक्रेसी हट जाता है तो वहाँ पे फिर से कितनी प्रॉब्लम आती है और फिर से उसमें डेमोक्रेसी लाना पड़ता है। तो हमने ये दोनों देशों के एग्जाम्पल से ये देखा कि डेमोक्रेसी इम्पॉर्टेंट है, और डेमोक्रेसी में सिर्फ एक ही पार्टी नहीं, एक से मोर देन बहुत सारे पार्टी हो सकते हैं। और आपसे ये सब चीज़ें समझा तो इनसे क्या पता चला? टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी निकल के आया। डेमोक्रेसी hence is a form of government that allows people to choose their own leader। गवर्नमेंट, देखिए डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है that allows people to choose their own leaders। और दूसरा, people have the freedom to express, और पीपुल के पास क्या होना चाहिए? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस होना चाहिए, व्यूज़ होना चाहिए, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। जहाँ भी इनजस्टिस हो रहा है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रैली, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा। तो डेमोक्रेसी का ये काम था। और हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, वो ज़रूर आपने बताना है कि जो आपके सल्वेडोर अलांदे, सिंपल समझिए, सल्वेडोर अलांदे जो थे, अलांदे जो प्रेसिडेंट थे चिली के, वो किस पार्टी से थे? ये आपको कमेंट करना है। और लाइक कमेंट करना ना भूले और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। आगे अगले क्लास में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि और चीज़ें क्या है, डेमोक्रेसी का क्या मैप है और किस तरह से चीज़ें चलती है। थैंक यू।